राधा स्वामी। आप सब लोग सतगुरु पंथ के सत्संग में सब लोग आए हो। पहले ये जानो कि सतगुरु पंथ है क्या और सतगुरु पंथ क्यों बनाया। यदि आपसे कोई पूछे कि जब इतने पंथ हैं तो फिर एक नया पंथ बनाने की क्या आवश्यकता हुई, क्यों नया पंथ बना। तो ये नया पंथ वो पंथ है जिसके बारे में 100 साल 200 साल 500 साल पहले से लोग कहते थे कि आगे कलयुग में एक ऐसा पंथ आएगा कि जो सीधे अनामी धाम से जो है साधना चालू करेगा। जिस दिन नामदान होगा उस दिन अनामी धाम पहुंच जाओगे। तो ये वो पंथ है, इसमें दृष्टि से उद्धार होता है और जिस दिन नामदान होता है उसी दिन अनामी धाम को जीव पहुंच जाता है। और पहुंचने का अर्थ है कि जीव अनामी बन जाता है। जैसे बाबा जय गुरुदेव के यहाँ जितने लोग जाते थे वहां लिखा लगा था कि बाबा जी धाम अनामी से आए हुए हैं। तो ऐसे ही सभी जीव जिनका नामदान होगा उसी दिन वो अनामी धाम को पहुंच जाएंगे। ये ऐसा सतगुरु पंथ है। और इसमें क्या विशेषता है, जितने पंथ आप जानते हो वो सब माया के पंथ हैं। कोई पंथ खराब नहीं है, कोई पंथ खराब नहीं है सब अच्छे, लेकिन सबकी विशेषता अलग अलग है। जैसे आप लोगों को कहानी सुनाई गई थी कि एक व्यक्ति दिल्ली से भागता हुआ आ रहा था। दिल्ली की तरफ उसकी पीठ थी। लोगों से पूछा उसने कि भैया दिल्ली हमको जाना है, कितने दिनों में पहुंचेंगे। लोगों ने ये नहीं कहा कि तुम दिल्ली पहुंचोगे, नहीं कहा कि जब पूरे संसार का एक चक्कर लगाओगे तो जो व्यक्ति जहां से चलता है वहीं पे पहुंच जाता है, आपको दिल्ली रास्ते में मिल जाएगी। तो ऐसे ही सभी पंथों से वहां पे पहुंच जाओगे, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। जब पूरा संसार का चक्कर लगा लोगे तब पहुंचोगे। तो इसलिए सतगुरु पंथ ऐसा निकाला गया कि तुरंत जिस दिन नामदान हो उसी दिन अनामी धाम पहुंच जाओ, जीव अनामी हो जाए। और इसमें क्या विशेषता है, इसमें सुमिरन ध्यान भजन तुमको नहीं करना पड़ता है। तो क्या है, इसमें केवल सन्मुख हुआ जाता है। जो जीव है उसको परमात्मा के सन्मुख कर दिया जाता है। सद्गुरु सन्मुख कर देता है और संचालन बदल जाता है। संचालन क्या, गीता का उपदेश, गीता का रथ आपने देखा होगा कि पहले रथ अर्जुन हाँक रहे हैं और बाद में अर्जुन पीछे बैठे हैं, कृष्ण जी बागडोर लिए कृष्ण जी रथ हाँक रहे हैं। तो ऐसे ही आपका पूरा संचालन बदल जाएगा। वो कृष्ण जी जो परमात्मा है सब काम वो करने लगता है फिर तुमको कुछ नहीं करना पड़ता। ये ऐसा सतगुरु पंथ है। वो क्या करता है, सुमिरन ध्यान भजन अभी तुम कर रहे हो, ये माया का पंथ है। जब सत्य का पंथ होगा, सतगुरु पंथ में वो परमात्मा स्वयं करता है, वही सुमिरन करेगा। सुना होगा प्रभु का सुमिरन सबसे ऊंचा। जो सुमिरन वो प्रभु करता है, ध्यान वो करेगा तुम्हारा, तुमको उसका ध्यान नहीं करना है। जब उसका संचालन बदलेगा, जब परमात्मा द्वारा संचालन होगा
जब कृष्ण जी के हाथ में बागडोर होगी, वो रथ हाँकेंगे, अर्जुन पीछे बैठेगा, तब क्या होगा? तुम्हारा सुमिरन ओ करेगा। माला जपू न हरि भजू, मुख से कहूं न राम, मेरा हरि मुझको भजे, तब पाऊं विश्राम। सुमन करेगा, ध्यान, तुम्हारा ध्यान परमात्मा करेगा, तुमको उसका ध्यान नहीं करना है। जब संचालन बदलेगा, जब वो बागडोर उसके हाथ में होगी, जब रथ जब कृष्ण हाँकेंगे, अर्जुन पीछे बैठेंगे, तब क्या है? करऊं सदा तिनकी रखवाली, जिम बालक पाले महतारी। वो तुम्हारा ध्यान करेंगे, तुम उनका ध्यान कहाँ कर पाओगे? इसलिए कहा गया कि वो ध्यानातीत है। ध्यानातीत माने ये नहीं कि ध्यान नहीं करना है, ध्यान वो करेगा, तुमको नहीं करना है। सुमिरन वो करेगा और भजन वो करेगा, तुमको भजन नहीं करना है। अभी कहाँ कहाँ पे फंसे हो? माया के पंथ में और सत्य के पंथ में क्या अंतर है? जिसमें गति परिवर्तन कुछ न हो। जितने तुम सब जानते सब माया के पंथ, जिसमें कुछ करना नहीं, वो है सतगुरु पंथ। सतगुरु पंथ वो है जिसमें तुमको कुछ नहीं करना, उसमें सब परमात्मा करता है। और क्या? जैसे माया के पंथ में 5 नाम जप रहे हो, इसमें तुम जप रहे हो 5 नाम, और तुमको बताया गया उसका कोई नाम नहीं है, वो अनाम है वो अनाम, उसका कोई नाम नहीं है, और तुम यहाँ 5 नाम जप रहे हो। यह माया का पंथ। रूप, उसका कोई रूप नहीं है, वो अरूप है, और यहाँ पर तुमको उसके 5 रूप बता दिए गए हैं कि उसके 5 रूप, 5 स्थान, 5 नाम है, जबकि उसका कोई नाम नहीं है, वो अनाम है। उसका कोई रूप नहीं है, वो अरूप है, और उसके 5 स्थान हमको बता दिए गए, जबकि वो हर जगह है, व्यापक, सर्व से न्यारा। हर जगह ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो व्याप्त न हो। और तुमको बता दिया गया कि वो 5 स्थान हैं। अब 5 स्थान खोज रहे हो, और क्या है? तुमको जो तुम क्रिया कर्म कर रहे हो, वो क्रिया कर्म से न्यारा है। क्रिया कर्म जो है, जहां पे क्रिया कर्म है, वो माया की भक्ति है, वो माया की भक्ति है। सत्य की भक्ति में क्या है? वो क्रिया कर्म से न्यारा है। और जितनी आप पूजा साधना करते हो, वो या तो शरीर के बाहर या शरीर के अंदर वाले। सतगुरु पंथ क्या बताता है? सतगुरु पंथ कहता है कि ना वो अंदर ना वो बाहर, कहाँ है? अपरोक्ष है। ये सतगुरु पंथ की भक्ति जो है अपरोक्ष भक्ति है, ये अपरोक्ष भक्ति है। तो अब कहोगे फिर इसमें करना क्या है? इसमें तुमको कुछ नहीं करना, केवल जिस दिन नामदान होगा, सतगुरु जीव को उसके सन्मुख केवल कर देगा, और जैसे सन्मुख होगा जीव, ये जीव की भक्ति है, जैसे जीव उस परमात्मा के सन्मुख होगा, जानत तुम्हें हो जाए, वही हो जाएगा। जैसा परमात्मा है वही वैसा हो जाएगा, अद्वैत हो जाएगा।
एक हो जाएगा। श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा है कि एक बनेंगे नेक बनेंगे, हम बदलेंगे युग बदलेगा। तो और कलयुग में सतयुग आएगा। कैसे आएगा कि जैसे ही जीव उसके सन्मुख हुआ वही हो गया। सतयुग में जीव पहुंच गया वहीं पे सतगुरु पंथ वही है, वही सत्य है, वही सत्य बन गया। तो तुमको अभी तक उसके बारे में केवल सुनते थे, उसकी पूजा करते थे, ये नहीं, तुमको वही बनना है। तुमको माने जीव को अनामी बनना है, अरूप बनना है और तत्वों के पार अतत्व बनना है, 5 तत्वों के पार। आप कान बंद करते हो, अंदर में घंटा शंख बीन बांसुरी जो सुनते हो, ये तत्व की पूजा है, ये आकाश तत्व है इसको आकाश तत्व कहते हैं। श्वास पे अजपा जाप जपे, ये वायु तत्व हो गया। तो अभी तक जितना कुछ किया वो तत्वों की पूजा है। और फिर ये जितने अंदर के प्रकाश देखे, 7 लोक देखे, सहस्र दल कमल त्रिपुटी शून्य महाशून्य भंवर गुफा सत्यलोक अलख अगम अनामी, इन 7 के पार निकलना है। इन 7 के पार निकलना है। जब पार निकलोगे तब सभी तत्वों के पार, 5 तत्वों के पार हो जाओगे। जितने अनहद नाद हैं सबको पार कर लोगे, जितने रूप हैं सबको पार कर लोगे। अब सोचते होगे कैसे पार होंगे, क्या करना पड़ेगा। हम तो बहुत दिनों से ध्यान किए, अंदर में रूप भी दिखा, उगता हुआ सूरज भी मिला और जलता हुआ दीपक भी मिला, अंदर प्रकाश भी मिला। तो ये सब खंड खंड है, वो परमात्मा अखंड है, उसमें खंड नहीं है। जहां पे खंड हो वो सब माया है, उसको अखंड कहा गया, उसमें खंड नहीं है। इनको तो पार कर लेते हो, वो अपार है। अपार माने कि जिसको कोई पार न कर पावे। इसको कैसे पार करते हो। सहस्र दल कमल पार कर लिया, घंटे की आवाज पार कर लिया, अंदर आगे शंख की आवाज मिल गई। फिर उसके आगे बीन बांसुरी की आवाज मिल गई, फिर वो भी छूट गई। उसके आगे अलख अगम की आवाजें मिलने लगी। अलख अगम की आवाज जो है सब लोगों को सत्यलोक तक आवाज मालूम है, उसके आगे क्या आवाज है वो जिसने अनुभव किया है वो बताएगा। लेकिन उन आवाजों में भी नहीं फंसना, इनको सबको पार कर लेना, ये सब माया है। जितने अनहद नाद हैं, जितने प्रकाश हैं, 7 रंग के प्रकाश, 7 खंड हो गए। इनको वो अखंड है, इनमें नहीं पड़ना है। तो उसको केवल सुनना नहीं, जानना नहीं, जीव को वही बनना है। जीव को अखंड बने, अनाम बने, अरूप बने, अकर्ता बने और तत्वातीत बने, अतत्व बन जाए। ऐसा जितना कुछ आज तक सुना है अनन्य होना है। अनन्य क्या, न्यारा होना है कि इन सब से न्यारा हो जाओ। जो सोचो कि इसमें घुस ले फिर इससे निकले, फिर नहीं निकल पाओगे। यदि उसमें घुस गए फिर उसमें जो है वहां से निकल नहीं पाओगे। तो क्या है
विहंगम चाल आप लोगों को बताया गया है कि विहंगम चाल से जैसे पक्षी एक जगह से उड़ करके दूसरी जगह बैठता है, तो विहंगम चाल से यहाँ से जो है जीव उड़ेगा। सतगुरु पंथ का ऐसा उपदेश है कि यहाँ से जीव उड़ेगा सीधे अमर लोक में, जहाँ अनामी धाम है वहां पे उसके सन्मुख हो, जैसे सन्मुख हुआ वही हो गया, और वही हो नहीं, दोनों एक में मिल गए, समर्पण हो गया। समर्पण कैसे? जैसे प्रयागराज में इधर से गंगा जी गई, उधर से जमुना जी आई, दोनों एक में मिली, फिर जमुना का अस्तित्व समाप्त, फिर आगे गंगा बन गई, और जहाँ पे गंगा जमुना दोनों मिली वहां पे त्रिवेणी हो गई सरस्वती। वो सरस्वती दिखती नहीं है, सरस्वती दिखती नहीं है, लेकिन है कैसे, हम आपको दिखावें। 3 गुणों से सृष्टि बनी है। 3 गुणों का नाम आपने सुना होगा। एक त्रिगुणात्मक सृष्टि है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु शिव। तो ब्रह्मा क्या है? जो कान बंद करते हैं अनहद नाद होता है, वो ब्रह्मा है, रजोगुण है। यही रजोगुण, यही सृष्टि की रचना करता है। तो जितना तुम्हारे में रजोगुण होगा वो सब रचना करेगा। कौन रचना? जो जो सोचोगे वो सब पूरा होगा, सब रचना कर डालेगा। और तमोगुण क्या है? तमोगुण का काम क्या है? तमोगुण विनाश करता है। तमोगुण का काम है विनाश करना। तो वो उसके मालिक शिव हैं तमोगुण के, उनका काम है विनाश करना। और तुम्हारे अंदर तमोगुण क्या होता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद मत्सर, जिनके अंदर यह तमोगुण है। खूब गुस्सा आता है, लोभ लालच है, अहंकार है, ईर्षा द्वेष है कि इनका यह काम न बनने पावे। ये तमोगुण है। इनसे क्या होता है? इससे विनाश होता है, तुम्हारे विनाश। गुस्सा करोगे तुम्हारे विनाश होगा। इसलिए तमोगुण छोड़ना है। वो परमात्मा 3 गुणों से वो गुणातीत है, 3 गुणों से न्यारा है। जिसमें 3 गुण न हो 3 गुण न हो, गुणातीत है परमात्मा। वो अनामी सतगुरु पंथ में जीव को आत्मा बनाया जाता है। जिस दिन नामदान होगा, काया कल्प, रूपांतरण, रूप बदल जाएगा। रूप में फंसना नहीं है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 में फंसना नहीं है। इन 5 के पार होना है, 5 के पार होना है। वो गुणातीत है, 3 गुणों से न्यारा है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो जब किसी को स्पर्श भी नहीं करता है, जब यह जीव परमात्मा बनेगा, अनामी बनेगा, तब यह तुमको स्पर्श भी नहीं करेगा, तुमको स्पर्श भी नहीं करेगा, लेकिन रहेगा तुम्हारे साथ में। कैसे? जैसे बताया गया था कि 1 बाल्टी पानी में 1 बूंद तेल की डाल दो, वो बूंद न पानी के अंदर है न पानी के बाहर है। तो ऐसे ही यह जीव तुम्हारे साथ में रहेगा, अनामी बन के रहेगा, गुणातीत बन के रहेगा, अतत्व बन के रहेगा। और जैसे कृष्ण जी संचालन करते थे, वैसे ही ये स्वयं संचालन करेगा।
कृष्ण बन करके। तुम्ही को कृष्ण बनना है, तुम्ही को अतत्व बनना है, तुम्ही को अनामी बनना है, तुम्ही को पूर्ण बनना है। और अभी तक जिनकी जिनकी पूजा की वो पूर्ण नहीं थे। कैसे पूर्ण नहीं थे समझो। राम और कोई ये नहीं कि कोई खराब नहीं है, सबसे शिक्षा लेनी है, सबसे सीखना है। राम 12 कला के अवतार, कृष्ण जी 16 कला के अवतार। और जब एक जीव अतत्व होगा, पूर्ण बनेगा, अनामी बनेगा, तो 64 कला का अवतार हो जाएगा। तो जितनी कलाएं थी वो पूर्ण कहाँ थी? तो अपूर्ण है, सब माया है, सब माया के अवतार हुए, सब माया के पंथ हैं। तो इस जीव को पूर्ण बनाना है, इस जीव का अवतार होगा पूर्ण अवतार, 64 कला का अवतार, वही कल के अवतार होगा। तो सबको कल के का अवतार सबके अंदर में कराना है। ये सतगुरु पंथ जो है तुम्हारे अंदर में जो है, इसी जीव को कल की अवतरण होना है। कल के का अवतार हो करके तुम्हारे में कल के का अवतार होना है, जो 64 कला का होगा। अभी तक आपने 12 कला 16 कला के अवतार सुने, देखे और उनकी पूजा की। और अब तुम्हारा अवतार होना है। तुम्हारे अंदर जो जीव है, इस जीव को पूर्ण बनाना है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, और कलयुग में सतयुग आएगा। इस कलयुग में सतयुग आ जाएगा, और इस जीव को ही गुणातीत बनना है। तुम्ही को गुणातीत, गुणों से पार निकलना है, विचारातीत होना है, विचारों से पार होना है, मनोतीत होना है, मन से पार होना है। ये सब कैसे हो जाएगा? तुमको कुछ नहीं करना है, जैसे ही उसके सन्मुख होगे तुम वही हो जाओगे, जानत तुम्हें हो जाई। और जितना कुछ होना है सब अपने आप हो जाएगा, सब स्वतः अपने आप ऑटोमेटिक, वो ऑटो मोड अपने आप जो है लग जाएगा। सब ऑटो मोड जो है, इतनी विज्ञान आगे बढ़ गई है, आपके अंदर ऑटो मोड लग जाएगा, सब काम अपने आप होने लगेगा, सब स्वतः होने लगेगा। कैसे स्वतः होगा? जब नामदान होगा तो देख लेना, जिन लोगों का नामदान हुआ है उनसे पूछ लो। सुमिरन स्वयं वो करेगा, ध्यान वो करेगा, भजन वो करेगा, संचालन वो करेगा, जितने तुम्हारे काम है वो सब करेगा। और फिर जीव आत्मा बन जाएगा, फिर जीव नहीं रहेगा। अभी आत्मा नहीं हो, अभी जीव हो। मन अभी कागा है, कौवा है। मन तब मन हंस हो जाएगा। मति आपकी सुमति हो जाएगी, जैसे सन्मुख होगे। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो मत सुमति हो जाएगी, जीव आत्मा हो जाएगा, मन कौवा से हंस हो जाएगा, और हंस गति आप में आ जाएगी। हंस गति आ जाएगी, परम गति आ जाएगी, परम पद आपको मिल जाएगा। परम पद का मतलब है कि संत और परम संत, परम संत, परम हंस, परम पद, हर चीज में परम लग जाएगा। चाहे जिसमें परम लगा लो तो परम पद में पहुंच जाओगे तुम। तो इसमें तुमको कुछ नहीं करना है, स्वयं सब वो करेगा, तुमको कुछ नहीं करना है। और ये जो जितने गुण हैं सब गुण छूट जाएंगे नीचे, सब गुण अपने आप जो है, गुण प्रकट है अवगुण ही दुरावा। सब गुण जो है प्रकट होंगे, अवगुण सब समाप्त होंगे,
इसमें भी तुमको कुछ नहीं करना, वो खुद करेगा तुम। और तब अभी कर्मों का झंझट है कि यह करेंगे तो पाप होगा, यह करेंगे तो पुण्य होगा। तब निष्काम कर्म की अवस्था आ जाएगी, जो गीता में कहा गया है कि निष्काम कर्म करो, निष्काम करो। हम कुछ कर नहीं रहे तब करेगा वो परमात्मा, तो हमसे मतलब क्या, मतलब जो करे वो जाने तुम, तो उसका तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं। तो निष्काम कर्म की अवस्था आ जाएगी। तो करना क्या है, केवल उसके सन्मुख तुमको हो जाना है। अभी विमुख हो, अभी विमुख हो। और सबसे बड़ा पाप क्या है, परमात्मा से होना विमुख, सबसे बड़ा है पाप। तो कागभूषण जी गरुड़ से ये कहे गए कि सबसे बड़ा पाप कौन है, कि परमात्मा से विमुख होना सबसे बड़ा पाप है। और सब लोग विमुख हो, सब लोग विमुख हो। जिस दिन उसके सन्मुख हो गए उस दिन जो है वो महा अज्ञान समाप्त होगा, अविद्या समाप्त हो जाएगी, उस दिन विद्या में आओगे। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, सकल अविद्या कर परिवारा, सब अविद्या का परिवार है, सब उससे विमुख हैं, उसकी तरफ किसी का मुंह है ही नहीं, सब उससे विमुख हैं। और जब उससे विमुख हैं फिर कहते हमारा कुछ काम नहीं बन रहा है। काम कैसे बने, परमात्मा से जो विमुख हो, राखी को सके राम कर द्रोही, तो तुमको कौन शरण देगा अपने यहाँ जब परमात्मा से विमुख हो। और उससे सबसे बड़ा पुण्य क्या है, उसको जान लेना, उसके सन्मुख हो जाओ, परमात्मा के सन्मुख हो जाओ, सबसे बड़ा पुण्य है। धर्म क्या है, धर्म न कौनो सत्य समाना, उस सत्य को जान लेने के समान कोई धर्म है ही नहीं। तो हम सब लोग उससे अछूते हैं, अभी धर्म जाने नहीं। जीव का धर्म क्या है, परम धर्म ये है नाथ हमारा। परम धर्म क्या है, उस जीव का, जीव को आत्मा के सन्मुख कर देना परम धर्म है। तो सब लोग अपने जीव को उस परमात्मा के सन्मुख कर दो, समर्पण हो जाएगा। जैसे उसके सन्मुख करोगे फिर जीव जीव नहीं रहेगा। जैसे दूध में पानी मिला दिया फिर वो पानी नहीं रहा, वो दूध बन गया। गंगा में जमुना मिले फिर वो जमुना नहीं रही, आगे सब गंगा हो गई, आगे गंगा हो गई। तो ऐसे ही फिर वो जीव आत्मा बन जाएगा, परमात्मा बन जाएगा, अभी उसका अंश है। और सतगुरु पंथ की विशेषता क्या है, 100 साल पहले पुस्तकों में लिखा था कि आगे जो गुरु ऐसे गुरु होंगे जो समुद्र को बूंद और बूंद को समुद्र बना देंगे और तुमको दिखा देंगे। जिस अगस्त की तो कहानी सुना होगा कि 3 अंजुली में समुद्र पी गए थे। आगे ऐसे संत होंगे कि वो समुद्र को बूंद बना देंगे और तुमको दिखा देंगे उस बूंद को, और फिर बूंद को समुद्र बना करके तुमको दिखा देंगे। तो सतगुरु पंथ में ये होता है। तुम समझो क्या है, सिंधु रूप अध्यात्म को, ये पूरा अध्यात्म जो है समुद्र है, सिंधु रूप अध्यात्म को बूंद रूप में लाए, उसको एक बूंद रूप में ला करके और सन्मुख करके जीव को बूंद को दिया लखाए। जब नामदान जिस दिन होगा, एक सिंधु रूप पूरे अध्यात्म को एक बूंद बना करके उस बूंद को तुमको दिखा दिया जाएगा। और फिर क्या होगा, बूंद रूप यह जीव है, सिंधु रूप है आत्मा, आत्मा सिंधु रूप है।
और जीव बूंद रूप है क्योंकि उसका अंश है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो सन्मुख करके जीव को, जीव जैसे उसके सन्मुख हुआ आत्मा बन गया, फिर बूंद को फिर समुद्र बना दिया। तो देखो सतगुरु पंथ की विशेषता कि सिंधु को बूंद बना देता है और बूंद को सिंधु बना देता है। ऐसा तुम्हारा सतगुरु पंथ है और कलयुग का ऐसा पंथ है। सभी जीवों का उद्धार इसी से होगा, सभी जीवों का उद्धार इसी से होगा। आगे चल करके जितने पंथ हैं सभी पंथ इसमें मिल जाएंगे। आगे एक समय ऐसा आएगा सभी पंथ मिल जाएंगे, क्योंकि सभी पंथों का सार है, सभी पंथों का मूल है। और जितना सब कहे गए हैं उन सबको सतगुरु पंथ पूरा करता है और किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको पूरा कर दे। ये सबको पूरा करता है। निकला कहाँ से है? राधा स्वामी मत से निकला है। राधा स्वामी मत की नई शिक्षा है, राधा स्वामी मत की नई शिक्षा है, जो कि दाता दयाल जी और परम दयाल जी कहे गए थे। अपने अपने शिष्यों से कहा कि आगे शिक्षा को बदल देना। हमारे गुरु जी ने भी कहा था कि आगे शिक्षा को बदल देना। तो ये गुरु जी का काम जो किया गया है कि शिक्षा को बदल दिया गया है, सतगुरु पंथ नया चालू कर दिया गया है। आप लोग कहोगे तो इसका नाम राधा स्वामी, इसका नाम क्यों नहीं रखा गया? जब जैसे उससे निकला है तो वो नाम जो है तब एक नाम कोई नहीं रख सकता है। राधा स्वामी आगरा वालों का उनका रजिस्टर्ड नाम है, इसलिए होशियारपुर में जो नाम है वहां पे मानवता मंदिर नाम रखा गया। वहां पे तो होशियारपुर में मानवता मंदिर रखा गया, पलवल में अखंड मानवता मंदिर रखा गया। हर जगह जो है बाबा जय गुरुदेव ने जय गुरुदेव पंथ रखा। तो इसलिए सभी संतों ने अपना अपना नया नया नाम रखा है, किसी का कोई नाम नहीं रख सकता है, इसलिए इसका नाम सतगुरु पंथ रखा गया। सतगुरु है क्या? सतगुरु वही मूल केंद्र है जिसको बाबा जी जय गुरुदेव ने कहा था, जय गुरुदेव नाम परमात्मा का। ऐसी ही जो सतगुरु है, सतगुरु और परमात्मा एक है। वही जो सिंधु है, जो अनामी है, उसी का नाम सतगुरु है, उसी को सतगुरु कहते हैं। सतगुरु और सतगुरु में अंतर है। सा और ता, सतगुरु वो स्थान है, वो अनामी धाम है। और जिसमें दा होता है सतगुरु, वो मनुष्य रूप में पूर्ण पुरुष जो गुरु होता है उसको सतगुरु कहते हैं। तो सतगुरु और सतगुरु में अंतर है। सतगुरु कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है, सतगुरु कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। सतगुरु वो स्थान है, वो परमात्मा का नाम है, वो स्थान है, वो अनामी धाम है, वो अलोक है, वो पूर्ण है, वो अरूप है, जहाँ से धार निकलती है, वो धार रूप है, उसको सतगुरु कहते हैं। इसलिए सतगुरु पंथ कहाँ से निकला? उस परमात्मा की धार से, परमात्मा की धार से निकला सतगुरु पंथ, वहां से निकाला गया। और वो धारा, और इसमें किया क्या जाता है? आपके अंदर एक घट की केवल कमी है। सब घट में रोसाइयां, खाली घट ना कोय, और बलिहारी व घट की जा घट पर घट होए। तुम्हारे अंदर केवल तन घट है, मन घट है, आत्म घट है ही नहीं, इसीलिए आप अधूरे हो। तन घट है, मन घट है, आत्म घट है नहीं। और बलिहारी व घट की जा घट पर घट होए, उस आत्म घट को प्रकट करना है। वो कैसे प्रकट होगा? तुम्हारे करने से नहीं होगा। जैसे जीव सन्मुख होगा
तुरंत आत्मघट प्रकट होगा, परमात्मा की धार उसी के ऊपर गिरने लगेगी, तुम पूर्ण हो जाओगे, जीव आत्मा बन जाएगा, मन हंस बन जाएगा, मद सुमत हो जाएगा, संचालन परमात्मा के द्वारा होने लगेगा, सब काम वो करेगा। और वो परमात्मा कुछ करता नहीं है, करते सब नीचे वाले हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश और उसके नीचे वाले सब करते हैं, ये सब करता है, वो पूर्ण करता है, कुछ नहीं करता है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं, ये सब उसकी किरण से, उसकी रामचरितमानस में लिखा हुआ है, शिव विरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना। हर समय करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शिव हर समय उसकी किरण से पैदा होते रहते हैं। करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शिव पैदा होते रहते हैं। तो उसी को कबीर पंथ में साहिब कहा गया है, जिसको यहाँ पर सतगुरु कहा गया है, जिसको बाबा जय गुरुदेव के यहाँ जय गुरुदेव नाम परमात्मा कहा गया है, उसी को कबीर पंथ में साहिब कहा गया है। साहिब तेरी साहिबी, कि वो उनकी जो साहिबी है, कैसे? कोटिन तो ब्रह्मा भये और कोटिन भये हैं ईश, और साहिब तेरी साहिबी जीव भयो जगदीश। जीव परमात्मा बन गया और बाकी उसकी धार से करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शिव सब बन गए, और उसकी किरण से जीव क्या बन गया? जीव वही परमात्मा बन गया। साहिब तेरी साहिबी, जो वो उसकी ऐसी साहिबी, कोटिन तो ब्रह्मा भये, कोटिन भये हैं ईश, और साहिब तेरी साहिबी जीव भयो जगदीश, जीव परमात्मा बन गया। तो ऐसा सतगुरु पंथ है। तो आप सतगुरु पंथ में पात्र बनिए। पात्र कैसे बनना है? जिसको गुस्सा आती है, गुस्सा ना ले पावे, अंदर नम्रता। और तुम ये न सोचो कि हम पूजा कर लें, माला जप लें, 8 माला जप लें, 5 माला जप लें, कुछ नहीं करना है तुमको। सब वो करेगा स्वयं। बहुत दिन कर लिए, दौड़त दौड़त दौड़िया जहां लगे मन की दौड़, दौड़ दौड़ मन स्थिर हुआ वस्तु ठौर की ठौर। अभी तक क्यों नहीं मिलता था कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे आवे हाथ। कहा कबीर तब पाइए भेदी लीजिए साथ। वो है और जगह पे तुम ढूंढ रहे हो, और अंत कहाँ मिल जाए, मतलब इसलिए नहीं मिल रहा है। और अभी तुमको यही नहीं मालूम था कि हम किसको खोज रहे हैं। खोजना उस अनामी को है, उस परमात्मा को, और हम यहाँ खोज रहे हैं 5 नाम को। यहाँ पर हम निरंजन 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 को खोज रहे हैं। खोजना उस परमात्मा को है, एक को है जानना। और हम यहाँ पर अभी यही नहीं मालूम था कि हम किसको खोज रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। ध्यान से नहीं मिलेगा। जब वो ध्यानातीत वेदों ने कह दिया कि ध्यान से नहीं मिलेगा, क्रिया कर्म से नहीं मिलेगा, तो क्रिया कर्म करने से क्या फायदा है? जितना वेदों ने कहा है उतना तो कर नहीं रहे हो, और कहते हो मिलता नहीं है। 84 क्या है? भवसागर क्या है? शरीर के अंदर जब तक जीव है तब तक भवसागर 84। शरीर के से बाहर निकलेगा उनको, ना वो अंदर ना वो बाहर, इसीलिए उसको अपरोक्ष भक्ति कहा गया है। बाहर का सगुण, अंदर का निर्गुण, और वो अपरोक्ष। न निर्गुण न सगुण, न साकार न निराकार, अपरोक्ष। और मार्ग क्या है? मत जो है, मत और पंथ। पंथ माने वो रास्ता, जिस रास्ते पे चल करके वहां तक हम पहुंचे। तो बाकी जितने रास्ते हैं पहुंचाते सब वही हैं। ये नहीं कहा गया कि किसी से पहुंचोगे नहीं। जितने रास्ते हैं
सब तुमको वहीं पहुंचा देंगे। यदि तुम दिल्ली जाना है पैदल जाओगे तब भी पहुंच जाओगे। पहले बद्री नारायण को सब लोग जाते थे, 1 साल लगता था जाने में, लेकिन पैदल वाले भी पहुंचते थे, साइकिल वाले भी पहुंचते हैं, मोटरसाइकिल वाले भी पहुंचते हैं, 4 पहिया गाड़ी वाले भी पहुंचते हैं। हवाई जहाज से भी यहाँ से जाओ आज और फिर शाम को लौट आओ तुम जा करके। तो ऐसा है, जितने मत पंथ चल रहे हैं खराब कोई नहीं, सब तुमको वहीं पर पहुंचाएंगे। लेकिन ये नहीं मालूम कितना समय लगेगा, कितने जन्म लग जाएंगे, कितने जन्म लगेंगे। इस जन्म में कोई पक्का नहीं को कोई पहुंचा देगा तुम। और सतगुरु पंथ क्या कहता है, कोटि जन्म का पंथ था और पल में दियो लखाए। पल में तुमको पहुंचा दिया गया, 1 मिनट में पहुंचा दिया गया। करोड़ों जन्म का जो है रास्ता था, करोड़ों जन्म से भटक रहे थे भूल भुलैया में, करोड़ों जन्म से उसी को खोज रहे थे जिसको खोजने के लिए यहाँ आए थे, सत्यलोक से खोजने के लिए यहाँ आए थे और खोज रहे थे, खोजने से नहीं मिल रहा था। सतगुरु पंथ जो है क्या किया, कोटि जन्म का पंथ था, पल में दियो पहुंचाए। तुरंत जो है 1 मिनट में तुमको पहुंचा दिया कि लो अमर लोक लो। अब जीव जो है अमर हो गया, पूर्ण हो गया, आत्मा बन गया और धर्म साथ में आया। धर्म न कौनो सत्य समाना, धर्म हमेशा साथ में रहेगा, परम पद तुमको मिलेगा। और ये जो प्रकृति है, ये तुम्हारे जितना तुम चाहोगे उतना प्रकृति करेगी, प्रकृति के राजा बनोगे। ऐसा सतगुरु पंथ है। और यहाँ पर कोई शिष्य नहीं बनाए जाते हैं, यहाँ पर सब गुरु बनाए जाते हैं। एक गुरुओं की ट्रेनिंग है, जिस दिन उसके सन्मुख हो गए वही हो गए, पूर्ण हो गए, उसी दिन संत हो गए, उसी दिन गुरु हो गए, उसी दिन तुम्हारे में वो ताकत आ गई, वाणी पे सरस्वती बैठ जाएगी, जो कह दोगे वो होगा, जो सोच लोगे वो होगा। तो यहाँ पर सब गुरु बनाए जाते हैं, ये गुरुओं की ट्रेनिंग है। सभी लोग पात्र बन करके नामदान यहाँ का प्राप्त करो सतगुरु पंथ वाला, और जिस दिन नामदान होगा उसी दिन सीधे अनामी धाम पहुंच जाओगे। दृष्टि से कैसे उद्धार होता है यह जान लोगे। सभी को राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।